हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, ये है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। इसका मैं ऑलरेडी मैं ये चैप्टर आपको कवर कर दिया गया है। पूरा चैप्टर का वीडियो लेक्चर दे दिया गया है। ये पूरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आप पार्ट 3 तक फोकस कीजिएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3, यानी पार्ट 1 से स्टार्टिंग किया गया है और पार्ट 3 में आपका एंड किया गया है, मतलब चैप्टर ख़त्म किया गया है। तो तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर मैं बस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हूँ और उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन बनता है वो समझा दिया हूँ। आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग रेडी रहें, बिल्कुल जैसा है वैसा मतलब आप लिख लें अपने कॉपी में। ये है क्वेश्चन आंसर, इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। ओनली आंसर दिया गया, ओनली आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ओनली आंसर। आप सिर्फ आंसर दिया गया है, आप जरूर अपने बुक में निकाल कर क्वेश्चन को फोकस करें, क्वेश्चन को लिखे फिर आंसर लिखे, क्वेश्चन लिखे फिर आंसर लिखे, इस तरह लिखना है। ठीक है, वही 9वीं से 10वीं कक्षा में अभी कहाँ से कहाँ आई थी क्वेश्चन था, तो 9वीं से 10वीं कक्षा में वो आई थी। उसके बाद ताकि उसका ज्ञान बढ़े, दूसरा नंबर में कुछ पॉइंट दिया गया है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहाँ पे बाँचना है आपको 4। तो उसमें एक नंबर 2 नंबर जो रोमन 2 है वो सही होगा ताकि उसका ज्ञान बढ़े। 3 नंबर होगा शबनम को भेजी थी, वहाँ पे जो क्वेश्चन है आप ज़रूर देखें। शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया था, ये भी पॉइंट सही है। ये बस यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, राइट पॉइंट हो। वे सभी उसके खट्टे अनुभव से दूर रहें। ठीक है, उसके बाद 2 का इंटरनेट में बस डायरेक्टली है, मैंने पहले ही बोला ओनली आंसर दिया गया है, आप जरूर क्वेश्चन को फोकस करें। 2 नंबर का क में आंसर होगा आपका इंटरनेट में, ख में होगा मॉस्को में, ग में होगा वीडियो कॉलिंग का, घ होगा दक्षिण भारत और अंग होगा अच्छे और बुरे। ठीक है, उसके बाद 3 का क में होगा 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। ये चैप्टर से सिर्फ 10 मार्क आएगा एग्जाम में, ये चैप्टर से सिर्फ 10 मार्क आएगा। तो शायद सिलेबस में दिया था कि नहीं, आप जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो कमेंट कीजिएगा मुझे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हो गया 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। ख नंबर होगा इंटरनेट, ग नंबर होगा ईमेल सुविधा का उपयोग किया। उसके बाद शबाना दीदी ने निहारिका की कंप्यूटर को ठीक करके उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालकर उसे बचा लिया। ऐसा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये होगा। निहारिका ने अपनी सहेली शबनम की ईमेल के जरिए विदेश में अनेक सहेलियाँ बना ली। हाँ, कैसे अपने सहेलियाँ बनाई थी, तो ईमेल के जरिए से। आगे चलते हैं, ये है निहारिका ने 4 का क है, 4 का क जरूर आप जरूर लिख लें। 4 का निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल का टिकट बुक कर लिया था, वेबसाइट में अपनी सुविधा अनुसार होटल बुक कर ई बैंकिंग के जरिए अग्रिम रकम भी जमा कर ली और साथ ही ई कॉमर्स की सुविधा से भ्रमण के लिए कपड़े भी खरीद ली। बहुत है, इंटरनेट की सुविधा से। एक दिन निहारिका ने ख का आंसर है, एक दिन निहारिका ने गौर किया कि उसकी सहेली के भाई पॉल को इंटरनेट पर गेम खेलने का शौक है, जिसके कारण उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा था। वह धीरे धीरे स्कूल जाना भी कम कर दिया था। पहले अव्वल आने वाला पॉल इस बार छमाही परीक्षा में कई विषयों में यहाँ पे फेल हो गया, लिखिएगा फेल हो गया। यह सब देखने और सोचने के बाद निहारिका को कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ। बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पे बैठाया गया है, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही पॉइंट लिखना है एग्जाम में। ठीक है, शबाना दीदी ने निहारिका को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार सभी वस्तुओं का भी 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरा। ठीक है, बुरा पहला पहलू होता है, इसमें उनके अच्छाइयों को ग्रहण कर बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इसी तरह हमें इंटरनेट पर भी केवल अच्छी अर्थात मीठी सुविधाएं का ही स्वाद लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, 4 के घ नंबर का आंसर है घ। ठीक है, निहारिका ने कंप्यूटर पर नेट का उपयोग करके ईमेल के माध्यम से अपने सहेलियों से जानकारी प्राप्त की, वीडियो कॉलिंग किया, दक्षिण भारत की सैर के लिए टिकट और होटल बुक कर लिया, जरूरी कपड़े और सामान आदि खरीदी। अंग नंबर में अपनी गलतियों का अनुभव होने के बाद निहारिका ने यह निश्चय किया कि अब वह इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ज़रूरी कामों के लिए ही करेगी तथा अपने दोस्तों को भी इसके मीठे अनुभव से अवगत कराएगी।
सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। प्रस्तुत कथन का आशय यह है कि निहारिका जब 9वीं कक्षा से 10वीं में आ गई थी तो 10वीं कक्षा में प्रवेश करती है, तब उसके पिताजी ने उसकी ज्ञान के विस्तार के लिए निहारिका को एक कंप्यूटर यहाँ पे क्या लिखा है मैं देख रहा हूँ, कंप्यूटर देखा के तौर पर देने की, अच्छा तोहफे है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, तो तोहफे के तौर पर एक कंप्यूटर तोहफे के तौर पर देने की इच्छा जताते हुए, जिसमें इंटरनेट का सुविधा उपलब्ध हो, अर्थात एक शुभचिंतक के भांति एक पिता अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए उसे रास्ता प्रशस्त रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोल दिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ का आशय है कि ये भी देखिए 5 का ख है, 5 का क बोल दिया, ख है। प्रस्तुत पंक्तियाँ का आशय यह है कि जब निहारिका को यह अनुभव हुआ कि वह इंटरनेट पर व्यस्त होने के कारण वह अपने ही लोगों को समय नहीं दे रही, अर्थात जब उसे यह ज्ञान हुआ कि सभी वस्तुएं में अच्छे और बुरे दोनों गुण मौजूद होते हैं, तब उसने कंप्यूटर की अच्छी या मीठी अनुभव के बारे में औरों को बताती और सहेलियों को ईमेल कर देती है। अतः वह यही आशा करती है कि लोग केवल मीठी अनुभव यानी अच्छे से जुड़े रहें और खट्टे अनुभव को त्याग दे दें, ठीक है। 6 का क है। प्रस्तुत पंक्तियाँ के द्वारा कवि ने संचार माध्यम से उपस्थित वायरस को एक बीमारी बताता है और जो कंप्यूटर की बर्बाद कर देता है। यह वायरस कुछ कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो डाटा को हैक कर कंप्यूटर को ख़राब कर देता है। बीमारी को दवा द्वारा दूर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को वायरस जैसी बीमारियों को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालकर यानी एंटी सॉफ्टवेयर द्वारा ठीक किया जाता है। ये भी है, जरूर देखें। 6 का ख है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक ये इंटरनेट खट्टे मीठे अनुभव से ली गई है, संदर्भ में लिखा गया है। मैं इतना अब वीडियो लेंथी होती जा रही है, व्याख्या आप जरूर लिख लें। यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि निहारिका की यह अनुभव हो जाता है कि वह इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने लगी है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहेगा और थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ दिख रहा है। आराम से आप लिख लें, आराम से लिख लें, आराम से लिख ले, देखिए आराम से लिख ले, ठीक है। मैं अब इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि लेंथी हो जा रही है ये वीडियो, ठीक है। ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपका 7 का क, ठीक है। आराम से लिख लीजिएगा, कोई समझ में ना आए तो ज़रूर बोलिएगा। जिसको कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर स्क्रीनशॉट मार के आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट मुझे समझा दीजिए, ज़रूर मैं समझा दूँगा, ठीक है। ये 7 का ग है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत सारा क्वेश्चन है। आपको सभी का आंसर और क्वेश्चन लिख कर याद कर लेना होगा, सभी क्वेश्चन से लिख कर याद कर लेना होगा। बाय द वे यही लास्ट था 7 का घ तक, अंग शायद नहीं चाहिए, तो अगर चाहिए भी तो मैं देख के दे दूँगा, अगर इतना इम्पोर्टेंट हो तो मैं सेलेक्ट करके दे दूँगा, ठीक है। तो बच्चे यही कहना है कि आपको कि आप ज़रूर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर इस तरह मिलते रहेंगे। जो भी असुविधाएं हैं दूर की जा रही है आप लोगों की, जिस तरह ग्रामर हो गया, मैथ्स की सेक्शन हो गई, साइंस का सेक्शन हो गया। साइंस का इंपॉर्टेंट दे ही रहा हूँ, कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था इसलिए थोड़ी असुविधा की वजह से। सो अगर कोई बच्चा जो पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक देने से मोटिवेशन होता है, जो क्रिएटर है जो बनाता है वो समझता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। हर बच्चे से बात करना, फ़ोन करना, मेल करना है तो संभव है नहीं। आप बस लाइक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वीडियो लेक्चर जो है सही है, आप लोग का उपयोग के लिए सही है, आपकी फ़ायदे के लिए सही है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये बेकार में बनाया गया, इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ठीक है, बाय द वे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।